I think we're giving this too much attention. That is also true. I think so. Because I feel like every day someone's getting boycotted, someone's getting Yeah, cancelled. तो करने दो, क्या करेंगे आप? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। अब हम सबसे पहले मैं हीरो को कहना चाहूंगा, मिस्टर विजय, तुम्हें ये चर्बी आ गई है, देखना हो तो देखो, नहीं तो मत देखो। जब नहीं देखेंगे तो तापसी पन्नू की हालत क्या हुई है, नहीं देखेंगे तो आमिर खान की हालत क्या हुई है, नहीं देखेंगे तो रक्षाबंधन की हालत अक्षय कुमार की क्या हुई है। तुम्हें भी अपनी हालत ये करे, ओटीटी में ही काम करो ना, फिर ऐसा करो, तमिल में, तेलुगु में और हमारे वहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छी सीरियल चल रही है, छोड़ दो थिएटर, उसी में काम करो, हमारे पिक्चर को बाइकआउट करो। ये होशियारी क्यों मार रहे हो? ओटीटी पे आएंगे तब देखेंगे, कोई ओटीटी पे भी नहीं देखेगा। इसकी तुम्हारी इस तरह की हरकत से हमारे थिएटर के एडवांस बुकिंग में बहुत तकलीफ हो रही है। मिस्टर विजय, यू आर एनोकोंडा, नॉट कोंडा कोंडा। विनाश का नमस्ते। देखिए, ये जो आजकल हमारे बॉलीवुड के नए नए सितारे जो उग रहे हैं, उनकी जो तमन्नाएं हैं और उनकी जो आशाएं हैं, उनको भगवान कितनी शीघ्र पूरा करता है, वो लाइगर से आपको पता चल जाएगा कि लाइगर का जो एनाकोंडा जिसको बोल रहे थे लोग बाग, यानी कि विजय देवरकोंडा, इसने क्या कहा था आपको याद हो? इसने कहा था कि भाई जिनको देखना है वो देखेंगे, नहीं तो टीवी पे देखेंगे, ओटीटी पे देखेंगे, फोन में देखेंगे, जिनको देखना होगा वो देखेंगे। तो लोगों ने बिल्कुल इसको तय कर लिया कि हाँ भाई जिसको देखना होगा देखेंगे। और ये भी वही एक फिल्म है जिसकी बायकॉट की कोई किसी ने कॉल नहीं की। देखिए, हम जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी मूवीज़ की बायकॉट की कॉल करते हैं। जैसे हम हो सकता है ब्रह्मास्त्र की कर दें या पठान की कर दें। अब आप सोचें कि हम लाइगर के लिए करें या वो तापसी पन्नू वाली बकवास थी उसके लिए करें, तो हम ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन जनता तो जानकार है, जनता तो सब समझती है, उन्होंने इस फर्जी लाइगर को रास्ता दिखा दिया, डुबो दिया। IMDb पे रेटिंग है इसकी 1.9 और यदि सारे रिव्यू को पढ़ें तो जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये जो लाइगर है वो कहते हैं कि साहब लायन और टाइगर की औलाद है भाई। अब ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जो ये देवरकोंडा की माता जी बनी है उसमें इस फिल्म में वो कहती हैं कि भाई ये जो है एक लायन और एक टाइग्रेस की औलाद है। अरे भाई वो टाइगर क्यों नहीं था पिता, ये पता नहीं, वो लायन ही क्यों था, लाइगर क्यों था? खाली टाइगर हो जाता तो भी शायद चल जाती फिल्म। अब लाइगर बना दिया तो और ज्यादा समस्या आ गई। और पूरी फिल्म में कहते हैं कि वो MMA आर्टिस्ट है, यानी मल्टीपल मार्शल आर्ट्स का एक आर्टिस्ट बनता है जो हकलू भी है। अरे भैया, ओरिजिनल हकलू जो है उसकी नकल करोगे तो काम कैसे चलेगा? ओरिजिनल हकलू तो शाहरुख है। उसके बाद जो भी कोई हकलाने की नकल करेगा वो काम चलेगा नहीं। डायलॉग आप बोल नहीं पा रहे, खाली एक्शन जो है वो स्लो मोशन में दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि साहब इसमें पूरा ये होता है कि पूरी फिल्म की स्टोरी ये है कि एक आदमी ऐसा पैदा होता है जिसको उसकी माँ कहती है कि ये लाइगर है, वो डिसेबिलिटी से होता है यानी हकलू होता है, और उस हकलू से जाकर वो MMA आर्टिस्ट बन जाता है। और उस MMA आर्टिस्ट के सामने अनन्या पांडे आती है और वो उसके प्रेम करने लगता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू के एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बैड एक्टिंग है, बैड डायरेक्शन है, बैड स्क्रीन प्ले है, और इतने सारे बैड के बाद फिर बैड ऑडियंस रिस्पॉन्स है। ऑडियंस तो आजकल समझने लगी है ना, वो इन नामों से तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती है। एक बात और बताई गई है कि साहब के अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे में कौन ज़्यादा खराब एक्टिंग करता है, इसका कंपटीशन भी बताया गया। और ये कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि अगर आप बैड एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं कि इन दोनों का जो कंपटीशन है उसमें कौन जीत रहा है बैड एक्टिंग के कंपटीशन में। बाकी 2 घंटे 20 मिनट की फ़िल्म कह रहे हैं कि साहब के 2 घंटे 20 मिनट तो छोड़ो, आधा घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। इंटरवल तक तो किसी तरह से राम-राम करके आप कर सकते हैं, फिर इंटरवल तक जब पूरी तरह से सर में दर्द होने लगे और एक
आपके दवाई से भी ठीक नहीं हो तो उसके बाद तो फिर घर आके माथा पकड़ के सोना ही पड़ता है, उसके अलावा और कोई इलाज इसका है नहीं। और डायरेक्टर जो हैं वो पुरी जगन्नाथ हैं, वो नाम तो है पुरी जगन्नाथ और काम है पूरा का पूरा उल्टा, जिसको हम बोलते हैं पाताल लोक वाला, यानी नरकासुर, ताड़कासुर, इस तरह के जो जितने भी बड़े-बड़े असुर हुए, उन जैसा काम किया हुआ है इन्होंने। और साथ में धर्मा प्रोडक्शंस, हमारे करण जौहर साहब, तो करण जौहर साहब की तो बलिहारी है, वो तो पृथ्वीराज जैसी फ़िल्म की भी वाट लगवा देते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे डायरेक्टर से। अब इतना तो टैलेंट किसी में भी नहीं होगा जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी से भी एक पृथ्वीराज जैसे महानायक की फ़िल्म में पूरे के पूरे उर्दू डायलॉग, उर्दू गाने और गोरी की प्रशंसा करवा दे, तो अब लाइगर में क्या होगा? ये तो मात्र एक लायन और टाइगर के बच्चे की कहानी है। और लाइगर और पाइगर और टाइगर और साइगर ये सब फेल हैं। बायकॉट करने की अब तो हमें कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं है, पब्लिक तो वैसे ही इनको सबको लात मारती आ रही है। तरण आदर्श जैसे फ़िल्म रिव्यूअर ने तो इसको 5 में से 0.5 दिया है। और वैसे जो कुछ भी मैं यदि एवरेज दूँ आपको, जो मैंने सारे रिव्यूज़ अभी पढ़े हैं, उनका एवरेज दूँ तो वो एवरेज इसका 1 आउट ऑफ 10 से ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाएँगे तो 1.5 आउट ऑफ 10 होगा। जो बॉक्स ऑफिस पे जो इसकी परफ़ॉर्मेंस चल रही है उससे भी यही साबित हो रहा है। तो भाई ये कोई लाइगर-फाइगर नहीं है। ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोमड़ी भी नहीं है। इसलिए इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जय श्री राम।